क्या पढ़ा हमने लास्ट? शत्रु साल पढ़ना है क्या? ठीक है, देखो यहाँ कोटा, कोटा का शासक कौन है? शत्रु साल। और इधर आमेर, आमेर का शासक था माधो। इधर दिल्ली, दिल्ली का शासक था अहमद शाह। ठीक है, बात समझ आई इतनी? एक ग्रंथ है शत्रु साल रासो। ग्रंथ क्या है? शत्रु साल रासो। इस ग्रंथ के अंदर जो लिखा है उसके हिसाब से मैं एक बात बता रहा हूं आपको। ठीक है, एक बंदे का नाम है डूंगर सिंह। बोलो क्या नाम? ये लेखक है इस ग्रंथ का। रचना किसने करी? ये कौन है? रचनाकार है। डूंगर सिंह नाम का एक व्यक्ति था, उसने ग्रंथ लिखा था शत्रु साल रासो, जिसमें शत्रु साल के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है तो आप ध्यान दीजिएगा सभी। कहते हैं कि ये जो रणथंभौर का दुर्ग था ना, यहाँ पे क्या था? रणथंभौर दुर्ग। के एक बार ना इस अहमद शाह ने क्या किया, इस रणथंभौर दुर्ग पे आक्रमण करके और इस रणथंभौर दुर्ग को जीत लिया। समझ आ रहा है? अहमद शाह ने क्या किया? आक्रमण किया, रणथंभौर दुर्ग को जीत लिया। जो रणथंभौर दुर्ग था ना, उस समय शत्रु साल के अंडर में था, ये कोटा के अंडर में आया करता था। बात समझ आई? इसके अंडर में था रणथंभौर, उसको जीत किसने लिया? अहमद शाह ने। अहमद शाह ने इस दुर्ग को जीत करके यहाँ का राजा किसको बना दिया? माधो सिंह, जो आमेर का था ना, उसको दे दिया। बोला ये आमेर का हिस्सा हो गया। इस वजह से क्या हुआ? शत्रु साल और माधो सिंह के बीच में युद्ध हुआ था। किनके बीच युद्ध हुआ? शत्रु साल और माधो सिंह। एक तरफ माधो सिंह, एक तरफ शत्रु साल। इनके बीच में बंटवाड़ा का युद्ध हुआ। कौन सा? बंटवाड़ा का युद्ध। ठीक है, इस युद्ध में कौन जीत गया था? शत्रु साल इस युद्ध में विजयी रहा था। बात समझ आई आपको? अरे बात समझ आई क्या? मैं आपको पूरी स्टोरी नहीं लिखा करके मैंने सीधा डायग्राम बना दिया आपके सामने कि दिल्ली का अहमद शाह, उसने रणथंभौर जीत लिया, जो किसके अंडर में था? शत्रु साल के। और रणथंभौर जीत कर किसको दे दिया? आमेर के राजा माधो सिंह को दे दिया। इस वजह से इस शत्रु साल ने क्या कर दिया? माधो सिंह पर आक्रमण कर दिया। और इनके बीच जो युद्ध हुआ था, आमेर के माधो सिंह और कोटा के शत्रु साल के बीच में, कौन से क्षेत्र को लेकर के? रणथंभौर को लेकर के युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम क्या था? बंटवाड़ा का युद्ध। इस युद्ध में कौन जीत गया था? बताओ, कौन जीत गया था? शत्रु साल जीत गया था। बात समझ आई आपको? बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी। 1761 ईस्वी। इस दिल्ली का अहमद शाह अब्दाली आए हो दिल्ली में? नाम सुना सुना लग रहा है क्या? वही था। बंटवाड़ा का युद्ध 1761 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपके पेपर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या पूछा जा सकता है, देख लेना। शत्रु साल का जो सहयोग किया था ना, शत्रु साल का जो सहयोग किया था, उसका नाम था, ऐसे लिख सकते हैं आप, सहयोगी। एक व्यक्ति था झाला, झाला तो नहीं कह सकते उसको, झाला जालिम सिंह, झाला जालिम सिंह नाम का एक व्यक्ति था। अभी हम थोड़े से समय बाद में आपको बताऊंगा
कि झालावाड़ के अंदर एक जगह पड़ती है जालरापाटन। उस जालरापाटन की स्थापना भी 1769 ईस्वी के अंदर यही करेगा। तो वो हम बात करेंगे अभी। आप इसके अंदर ये लिखेंगे 17 साल का सहयोगी कौन था? झाला जालिम सिंह। झाला जालिम सिंह सहयोगी था 17 साल का। इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे ये अच्छे से है? नहीं लिखेंगे? मैंने कहा लिख लेंगे कि नहीं सर? बोंदले बेटा पर ये खिड़की खोल दो बेटा, आवाज तो क्रॉस होगी, उमस हो रही है इससे। गेट ने आपने बंद कर दिया ना, तो धूप की वजह से ज्यादा खतरा है। कुछ आए तो सही, गर्म ठंडी। तो आप इधर बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ, जरूरी तो इसके सामने बैठ जाओ। एक एक खोल दो ना, थोड़ा सा उमस कम हो जाएगी। सारी मत खोलो, चलो वो उधर वाला भी खोल दो। ठीक है, शीशे की वजह से ना अंदर जो धूप आती है वापस बाहर नहीं जा पाती, ज्यादा पड़ता है। बूंदी में कोटा और बूंदी बाद में ये मिक्स होता रहा था। कभी कोटा वाले बूंदी पे अधिकार कर लेते थे, बूंदी वाले कोटा पे अधिकार कर लेते थे। पीछे पीडीए की थी इनकी, तो ये लड़ते ही रहते थे आपस में। हेलो, हाँ जी, रोशनी से बात करें। ठीक है भाई। रोशनी के लिए फोन है इस बात। फोन चल रही है, बात करवा दें। नोट कर लिए क्या? जल्दी जल्दी लिखो, आज ये चैप्टर खत्म करते हैं, फिर हम कोई शुरू करते हैं मज़ेदार। मेरे को लगता है टाइम भी मेरे को हिस्ट्री का चेंज करना पड़ेगा। ये तो टाइम थोड़ी है इतिहास का। हिस्ट्री पढ़ो सुबह सुबह 8 से 9 बजे, मज़ा आता है? कर दें 8 से 9 तक? आ जाओ भाई। 8 से 9 आने के लिए बेटा पहले उठना पड़ेगा। कम से कम 2 घंटे पहले उठ करके तैयार होना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। बहुत दूर हुआ ठीक है। ये लड़की आती है एक, सूर्या का गांव यहाँ से कितने किलोमीटर है? 30 और 30 60 70 किलोमीटर के नज़दीक पड़ेगा। 30 तो है ही कम, 60 तो है ही कम से कम। हाँ, 60 किलोमीटर आती है, 60 ही जाती है दिन से। इससे ज़्यादा स्ट्रगल तो आप में से मुझे नहीं लगता कि कोई करता हो। एक दिन देख तुम आगे स्कूटर ले रहा है, 60 किलोमीटर स्कूटी ले गया, सो रहा है। बस पे आती हो है? लिख लिया आपने क्या? आगे आप एक व्यक्ति के बारे में लिख लो, झाला जालिम सिंह। क्या था ये बंदा, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। झाला जालिम सिंह कौन था, कितना जालिम था ये? साफ कर दूं इसे? इस झाला जालिम सिंह के बारे में लिखो। पहली बात तो यह कोटा राज्य का दीवान था। यह कोटा राज्य का क्या था? दीवान का पद राजा के बाद में सबसे बड़ा पद हुआ करता था। ठीक है, मंत्री मान लीजिए, कैबिनेट मंत्री था उस टाइम का। झाला जालिम सिंह के बारे में दूसरी बात लिखने, इसे
कोटा राज्य का दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कोटा राज्य का दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है। और इसके बारे में लिखना है, झाला जालिम सिंह ने 1769 में झालरापाटन नामक नगर की स्थापना की। ठीक है, झालरापाटन नगर की स्थापना 69 सॉरी 79 है, यहाँ पे सही करना, इसको मिस्टेक हो गई है, 1779। नोट कर लिया आपने? फिर लिखो नेक्स्ट शासक राव गुमान सिंह। राजा कौन बना नेक्स्ट? गुमान सिंह। आगे शासक कौन बन गया? अरे बोलो। गुमान सिंह। सभी की बोलती बंद हो जाती है क्या शाम तक आते आते हैं? बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज। घर जा जाके कोले कोले चाय पियो में, तब जाकर के दोबारा आंखें खुलेंगी आप। गुमान सिंह के बारे में आपने लिखना है कि गुमान सिंह ने झाला जालिम सिंह झाला जालिम सिंह को कोटा राज्य से, बोलो क्या किया होगा? हैं? आपको पहले ही पता चल जाता है क्या? निष्कासित कर दिया। ठीक है, इसने क्या कर दिया? झाला जालिम सिंह बढ़िया बंदा था, इसकी वजह से ही बंटवाड़ा का युद्ध है वो जीता था। वो झाला जालिम सिंह नहीं होता तो युद्ध नहीं जीत पाता, इसका बाप। लेकिन गुमान सिंह ने राजा बनते क्या किया? इसको निष्कासित कर दिया अपने कोटा राज्य से। टाटा बाय बाय। इससे गुमान सिंह का एक पुत्र था। गुमान सिंह का क्या था? एक पुत्र था, नाम था है? क्या नाम था? नाम था उमेद सिंह। कहते हैं कि उमेद सिंह जब शासक बना ना, तो उमेद सिंह नाबालिग था। नाबालिग होता है कि नाबालिग होता है? क्या लगता है? क्या लगता है? बोलो। क्या लगता है? क्या लगता है लास्ट में? हिंदी पढ़ते हो नहीं पढ़ते? कौन कौन बैठता है हिंदी वाली क्लास में? सारे बैठते हैं। क्या लगता है कि क्या लगता है? कल बताना। क्या ही लगेगा पक्का? उमेद सिंह आपको ही नहीं पता ना मेरे को पता, तो बहस क्यों करें? देखो, उमेद सिंह क्या है? नाबालिग के या गए जो भी आप देख लेना, हिंदी वाले सर से पूछना क्या लगेगा। अल्पायु में था, छोटा था, राज्य संभालने में सक्षम नहीं था, इसलिए गुमान सिंह को यह लगा कि अब इसकी हेल्प करने वाला एक ही व्यक्ति है जो इसकी सहायता कर सकता है। वो कौन है? झाला जालिम सिंह। तो उसने क्या, झाला जालिम सिंह की मिन्नतें निकाल करके उसको वापस बुलाया था कोटा में, और बुला करके उसने क्या किया था? उमेद सिंह का संरक्षक नियुक्त किया था। याद रहेगा आपको? तो आप क्या लिखेंगे? उमेद सिंह का संरक्षक बनाया गया। किसको बनाया गया? झाला जालिम सिंह को झाला दे दे के वापस बुलाया, लेकिन ये जरा भी जालिम नहीं था, आ गया वापस बेचारा। एक है लम्बी, उठो आ जाओ।
इसके बाद राजा बन गया उमेद सिंह। अब तो बस केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट ही बता रहा हूँ आपको, आगे तो आगे राजा कौन बन गया ये नोट कर लिया आपने ना? हाँ ना बोलो एक बार। ओके, आगे शासक कौन बन गया? कौन बन गया है? अरे गुमान सिंह के बाद कौन बना? उमेद सिंह। उमेद सिंह के बारे में एक ही बात इंपॉर्टेंट है। उमेद सिंह ने 1818 ईस्वी के अंदर अंग्रेजों से संधि कर ली। सॉरी 1817, दिसंबर 1817 लिख लो। दिसंबर 1817 में अंग्रेजों से क्या कर ली? संधि कर ली। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, अंग्रेजों से संधि करने वाला कोटा का राजा कौन था? तो कौन था? उमेद सिंह। इसने तो संधि कर ली, इसने झाला जालिम से बात ही नहीं करी। झाला जालिम सिंह को ये लगा कि भाई अब क्या होगा, मेरा जो पद है दीवान का, वो पद छीन लिया जाएगा। उसने क्या किया, नोट लगा करके लिख लेना बाद में, झाला जालिम सिंह है, झाला जालिम सिंह ने चोरी से पासवर्ड खोल दिया। चोरी से क्या किया? गुड़ खा गया। चोरी से क्या किया? मार दिया है? चोरी से चोरी कर ली। झाला जालिम सिंह ने चोरी से अंग्रेजों से संधि करी, जिससे यह तय हुआ कि भविष्य में कोटा राज्य का दीवान जालिम सिंह है, वह उसके क्या वंशज ही रहेंगे। अंग्रेजों से बात मनवा ली अंग्रेजी में। ठीक है, अंग्रेजों से बात मनवा ली कि आगे भविष्य में झाला जालिम सिंह है ना, वही क्या रहेगा, कोटा का दीवान रहेगा। झाला जालिम सिंह के झाले खत्म हो जाएंगे तो फिर उसके वंशज जो है वो आगे दीवान बन जाएंगे। ये बात लिख लिया, इतना लिख लिया क्या? ओके, तोड़ दे आंगली, तोड़ दे। कद लगी है करने, ऐसे कटाके निकालने की आदत किस किस की है? ये उंगलियां काम करनी बंद हो जाएगी लास्ट में जाके, पता है? ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे नहीं करा मैंने, ये कटाका काटा नहीं, पींच पींच का नहीं, बहुत दिक्कत है ना। हुआ तो बिल्कुल गेट के मार देते आंगली। ग्रीस खत्म हो जाता है, बार बार हम ऐसे ऐसे करते हैं ना। यहाँ भी तो जॉइंट ही तो है, पॉइंट है, उसको ऐसे 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 करें। अरे ग्रीस होता है बॉडी के अंदर है, अंसा है, पहली बात सुना है ग्रीस। गोडियन तो ग्रीस मुक गया, गाना है ना, ऐसी थोड़ी है। सच्ची बात, मैं कोई झूठ थोड़ी बोलता हूँ, आप मानते नहीं हो। अब घर जाके ग्रीस मत चाटना शुरू कर देना, वो ग्रीस अलग होता है जो गाड़ी में लगता है। ये सोचो कर ग्रीस पूरा कर लिया, बुढ़ापा में कमी ना आ जाए। आगे लिखो, एक लाइन नोट लगा करके लिखो। 1824 में नोट लगा करके एक लाइन लिखो। 1824 में जालिम सिंह की मृत्यु के बाद, जालिम सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मदन सिंह कोटा का, उसका पुत्र मदन सिंह कोटा का क्या बन गया? झाला जालिम सिंह बन गया, दीवान बन गया।
मृत्यु के बाद इसका पुत्र मदन सिंह कोटा का दीवान बन गया। भाई उसने अंग्रेजों से संधि करी, तब कहा था ना अंग्रेजों ने भी जब तक तू जिंदा है तब तक तू रहेगा, तू मर गया तो तेरा बेटा, वो मर गया तो तेरा पोता, वो मर गया तो तेरा पड़पोता। ऐसे उसने संधि कर ली थी। अंग्रेजों ने लिख के दे दिया, जब तक ये कागज जिंदा रहेंगे तब तक तेरे वंशज फौजदार यहाँ के बढ़ते रहेंगे। फिर क्या हुआ, अब बहुत तकड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको। आप कभी झालावाड़ गए हो? गए हो? सही बताओ, क्यों गए आप झालावाड़? मामा जी रहते हैं क्या झालावाड़? सर्विस करते हैं वहाँ या वैसे वैसे टीचर है? गागरोनी तोता देखा वहाँ? नहीं देखा। अच्छा, आप वहाँ बोलते ना कि यहाँ गागरोनी तोता कौन है, तो सामने से बोलते कि हम हैं हम हैं। आवाज लगाना कभी दोबारा जाओ। गागरोन है झालावाड़ के अंदर, वहाँ गागरोनी तोते पाए जाते हैं जो मानव की भांति हूबहू आवाज निकालते हैं। ऐसा किताबों में है, बाकी सच नहीं है। नहीं है? देखे थे आपने? अच्छा, मेरे से पूछ रहे। देखो पहले तो होते थे, लेकिन बाद में क्या है, पक्षियों का कल्चर चेंज हो गया। अब वो आवाज नहीं निकालते, बिना पैसे क्यों निकाले आवाज, उनको क्या लेना देना है ना। पहले तो कबूतर भी चिट्ठियां लेके जाया करते थे, आजकल कबूतर लेके कहाँ जाते हैं। कबूतरों को और बहुत काम है, बोले आपकी चिट्ठियों का कोई अंत तो है नहीं है। तो आजकल बातें ही नहीं खत्म होती। पहले कोई इंपॉर्टेंट काम होता तो चिट्ठी लेके भेज देते थे उसको, आजकल तो एक जावा इतना 10 लिखे रखा पहले। कबूतर बोंदल गयो, कई बार उल्टी सीधी चिट्ठी दे वो, फिर पंगो पड़ गयो। तो आपने लिखना, आगे लिखो। आगे आप लिखिएगा राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड नया शासक लिखें, राम सिंह सेकंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बता रहा हूँ आपको, आपने इसका जो वर्ष है वो भी याद रखना है, और बंदे का नाम भी याद रखना है, और 3-4 बातें वो आपने याद रखनी है। बोल दूं तो लिख लोगे ना आप? शाना टापर होते लिख लोगे मंठा है। ऑनलाइन क्लास भी लगाएंगे, कुछ बच्चे घर पे जाकर के जो आज क्लास में नहीं बैठे वो परेशान होंगे, क्योंकि फटाफट बोल के टप जाए, वीडियो रोक रोक के लिखना पड़ेगा। तो इतना स्पीड में तो नहीं बोल रहे पड़े। लिखो एक लाइन। राम सिंह सेकंड के शासनकाल में, राम सिंह सेकंड के शासनकाल में 1837 में 1837 में अंग्रेजों ने कोटा राज्य से 17 परगने अलग कर, कोटा राज्य से 17 परगने अलग कर, कितने परगने? 17 परगने। कोटा राज्य से 17 परगने अलग कर, वहां का अलग कर झालावाड़ नामक शहर की या रियासत की स्थापना करी। झालावाड़ नामक रियासत की स्थापना करी। झालावाड़ रियासत की क्या करी? स्थापना करी। किसने? अंग्रेजों ने। कब करी? लिख रहे बोलो, बोल, किसने करी स्थापना? किसके शासनकाल में? कौन था राम सिंह सेठी? बता बता। बोंदले का टापर। कोटा का राजा था राम सिंह सेकंड। उसके शासनकाल में, क्योंकि पहले जो झालावाड़ था वो कोटा के अंडर में था, बाद में 17 परगने 17 गांव है ना, उनको अलग करके उसका अलग एक क्षेत्र बना दिया, उसका नाम दे दिया झालावाड़। बात कब की? 1837 की। काम किया किसने? अंग्रेजों ने। और एक बंदे को वहां का राजा भी बना दिया। राजा किसको बनाया पता है? उसी मदन सिंह को राजा बना। लिखा क्या आपने? लिख लो। और झालावाड़ का शासक मदन सिंह को नियुक्त किया। झालावाड़ का शासक किसको नियुक्त किया? मदन सिंह। झालावाड़ का शासक मदन सिंह को नियुक्त कर दिया। लिख लिया? लिख लिया? अरे हाँ ना बोलो रे। हाँ बोलो, यस सर, बोलो। फिर एक लाइन लिखो नोट लगा करके।
अच्छा, झालावाड़ की स्थापना कब करी अंग्रेजों ने? 1800, एक लाइन में लिखना है। 1838 में अंग्रेजों ने इसे मान्यता दी थी। 1838 में अंग्रेजों ने इसे मान्यता प्रदान करी कि जा झालावाड़ तू आज राज्य, हम अंग्रेज तेरे को मान्यता देते हैं। ठीक है। फिर हुई 1857 की क्रांति। लिखो 1857, इसी में लिखना है 1857 की क्रांति के समय। नई लाइन में लिखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि कोटा का इतिहास पढ़ा, उसमें अभी जो पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। राम सिंह सेकंड का काल ही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। तो आपने लिखना है 1857 की क्रांति के समय कोटा राज्य में जयदयाल और मेहराब खां, जयदयाल व मेहराब खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में क्या हुआ? विद्रोह हुआ। लिख लिया? लिख लिया? 1857 की क्रांति का विद्रोह, 1857 की क्रांति में नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन थे? दो, जयदयाल और मेहराब खां के कोटा के। उस समय 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? राम सिंह सेकंड। आगे लाइन में लिखना है, इस दौरान राम सिंह सेकंड को, राम सिंह सेकंड को महलों में बंद कर दिया, ढक दियो। राम सिंह सेकंड को क्या कर दिया? महलों में बंद कर दिया। और वहां के पॉलिटिकल एजेंट और कोटा के पॉलिटिकल एजेंट को पीए लिख सकते हो, या पॉलिटिकल एजेंट पूरी लिखने की मतलब तो आप पूरा लिख लो, बाद में कहीं पीए का मतलब ढूंढते फिरोगे। पॉलिटिकल एजेंट पीए को, सॉरी, पॉलिटिकल एजेंट क्या नाम? बर्टन। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन, बर्टन पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बर्टन। क्या हुआ इसके साथ? बर्टन की हत्या कर दी थी क्रांतिकारियों ने। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन की हत्या कर दी थी। तो कोट का बटन होता है ना, ऐसे याद रखना, कोटा का बर्टन था, बहुत बार पेपर में आता है। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था क्रांति के समय? बर्टन। उसकी गर्दन, मुंडी काट दी थी किसने? क्रांतिकारियों ने। कौन थे क्रांतिकारी? मुख्यतः जयदयाल और मेहराब खां थे। राजा कौन था उस समय? राम सिंह सेकंड था। समझ आई बात आपको? फिर लिखो आगे नई लाइन में, मेजर जनरल रॉबर्ट्स व मेजर जनरल रॉबर्ट्स, बहुत बड़ा पद है इसलिए ओखा लिखा जाएगा। मेजर जनरल रॉबर्ट्स, ये रॉबर्ट्स पद नहीं है, रॉबर्ट्स बंदे का नाम है। मेजर जनरल रॉबर्ट्स व करौली के शासक, वह करौली के शासक मदनपाल, करौली के शासक मदनपाल ने राम सिंह को आजाद करवाया था। अरे राम सिंह को कहां से आजाद करवाया है? महलों में कैद कर दिया था क्रांतिकारियों ना, आगे दारू ठोक के खड़ गया, बैठ गया, कुर्सी डाल के बोला ठम कर। तो वहां से आजाद करवाने वाले व्यक्ति कौन थे? मेजर जनरल रॉबर्ट्स था एक तो, और एक करौली का कौन था? मदन पाल था। आपने याद रखना है। फिर आगे लिखो,
लिखो राव भीम सिंह सेकंड, लास्ट और फाइनल शासक है राव भीम सिंह सेकंड, राव भीम सिंह सेकंड। देखो ये कोटा का अंतिम शासक था। कोटा का क्या था? अंतिम शासक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि राजस्थान के एकीकरण के दौरान, नई लाइन में लिखो, राजस्थान के एकीकरण के दौरान, राजस्थान के एकीकरण के दौरान 25 मार्च 1948 को 25 मार्च 1948 को कोटा को पूर्व राजस्थान की राजधानी बनाया गया। कोटा को पूर्व राजस्थान की राजधानी बनाया गया। वह भीम सिंह सेकंड को पूर्व राजस्थान की राजधानी बनाया गया कोटा को। वह भीम सिंह सेकंड को इस संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। इस संघ का क्या बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया। बताओ